हेलो मेरे मित्र, तो मैं हूँ आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये हमारा क्वेश्चन ज्योग्राफी मेजर 18 का ये 15वां क्वेश्चन होने वाला है सेमेस्टर 7 वालों के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। और एग्ज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग ख़त्म करते हैं मेजर 18 का। इसके पहले तो मेजर 16 17 का ख़त्म हो चुका है, तो मेजर 18 का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है 2-3, तो उसको जल्दी से हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन क्या है। और अगर आप हमारा चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की प्रमुख जनजातियों थारू, भील, गोंड, टोडा, नागा एवं कुकी के भौगोलिक वितरण, आर्थिक गतिविधियों एवं सामाजिक सांस्कृतिक संगठन का विस्तृत अध्ययन कीजिए। यानी कि इसमें हम लोग को भारत के प्रमुख जो जनजाति है, 6 जनजाति इसमें दिया हुआ, उस 6 को पढ़ना है। थारू, भील, फिर गोंड है, टोडा, नागा एवं कुकी। ठीक है, तो सबके बारे में हम लोग जानेंगे, इसकी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और इसकी सांस्कृतिक सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। तो चलिए जानते हैं उत्तर को। तो उत्तर क्या है, भारत एक जनजातीय विविधता वाला देश है। यहाँ अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में जैसे पहाड़, जंगल, पठार और सीमावर्ती इलाकों में अनेक जनजातियाँ रहती है। इन जनजातियों का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। नीचे प्रमुख जनजातियों का सरल अध्ययन दिया गया है। यानी कि क्या है कि भारत में जो है वो विविध प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, और उनका जो है अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र भी होता है। कोई पहाड़ में रहता है, कोई जंगल में, कोई पठार में और कोई सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो चलिए इन सभी चीज़ों का अध्ययन, मतलब सभी जनजातियों का अध्ययन हम लोग विस्तृत रूप से करेंगे, इनका आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति और सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। तो चलिए एक एक करके जानेंगे क्या है। इन सभी जनजातियों का वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। पहला, थारू जनजाति। ठीक है, तो थारू जनजाति में क्या है, जनजाति गलत तो उड़ाया हुआ, इधर से उड़ाया जाएगा, इसको इधर से कर दीजिएगा, जनजाति। तो ये जो हो गया, पहले हम लोग जानेंगे थारू जनजाति के बारे में। तो थारू जनजाति में क्या है, थारू जनजाति में क्या है, इसका भौगोलिक वितरण पहले हम लोग जानेंगे। तो भौगोलिक वितरण में क्या है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और नेपाल सीमा के पास पाई जाती है। यानी कि ये उत्तर प्रदेश के जो तराई वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे पाया जाता है, और उत्तराखंड और नेपाल के सीमा जो क्षेत्र है, सीमा के पास ये पाया जाता है। ठीक है, आर्थिक गतिविधि इसका क्या है, यानी कि इसका जो कमाने का जरिया है, इसका जीविका कैसे चलता है उसके बारे में। तो खेती, पशुपालन और जंगल से लकड़ी, फल एवं जड़ी बूटी एकत्रित करना मुख्य काम इसका है। आगे सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, तो मिट्टी और बांस के घर बनाते हैं, प्रकृति पूजा करते हैं और लोक नृत्य तथा पारंपरिक त्यौहार मनाते हैं। कौन, तो थारू लोग। ठीक है, थारू जनजाति। आगे है भील जनजाति। दूसरा क्या है, भील जनजाति। तो भौगोलिक स्थिति क्या है इसका, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के पहाड़ी व वन्य क्षेत्रों में ये रहते हैं। आगे है आर्थिक गतिविधि। देखिए जो राज्य वगैरह लिखा हुआ है इसको जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कहाँ से उठा के दे दे कि भील जनजाति के निवास स्थान को लिखें, ये भारत में किन किन राज्यों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का कोई ठिकाना नहीं रहता है कि कहाँ से डालता है और कहाँ से नहीं डालता, उसको मतलब बीच बीच से उठा के वो डाल देगा, तो आपको याद रखना होगा। तो भौगोलिक जनजाति मतलब भौगोलिक वितरण में ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हो गया। तो 1-2 राज्य का नाम याद रख लीजिएगा, काफ़ी है। आर्थिक गतिविधि, इनका आर्थिक गतिविधि क्या है, खेती, मजदूरी, शिकार और वन उत्पाद संग्रह इनकी आजीविका है। आगे है सामाजिक सांस्कृतिक संगठन। तो भील लोग तीर कमान चलाने में प्रसिद्ध है। परिवार और कबीला प्रणाली मजबूत होती है। लोकगीत और नृत्य इनके जीवन का महत्वपूर्ण भाग होता है। आगे है गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति में क्या है, भौगोलिक वितरण क्या है इसमें, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा में अधिक संख्या है। गोंड जनजाति के बारे में हम लोग झारखंड वाला में भी जाने थे, झारखंड की प्रमुख जनजातियों में गोंड जनजाति भी पढ़ना था। तो क्या है, तो एक तो झारखंड याद ही हो जाएगा। तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा में अधिक पाया जाता है।
आर्थिक गतिविधि में खेती, वनोपज संग्रह और पशुपालन प्रमुख काम है। वनोपज मतलब जो वन से प्राप्त जो फल वगैरह हो गए वो सभी, ठीक है, वन से प्राप्त जो चीज़ें होती है ये सभी इनका जो होता है वो प्रमुख काम होता है। आगे सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, तो क्या है, गोंड समाज कई कुलों में बटा होता है। ये प्रकृति और पूर्वजों की पूजा करते हैं। गोंड चित्रकला भी प्रसिद्ध है। आगे है चौथा टोडा जनजाति। तो टोडा जनजाति में क्या है, तो भौगोलिक वितरण, इसका भौगोलिक वितरण क्या है, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में निवास करती है। तो टोडा जनजाति जो है वो तमिलनाडु में, राज्य अगर याद रखिएगा तो तमिलनाडु, और तमिलनाडु के एग्जैक्ट जगह को याद रखिएगा तो नीलगिरी की पहाड़ी पे, ठीक है, पहाड़ी के नज़दीक में उन लोग निवास करते हैं। आगे है आर्थिक गतिविधि। तो आर्थिक गतिविधि इनका क्या है, तो भैंस को पालना इनका मुख्य व्यवसाय है। दूध और दुग्ध उत्पादन से जीवन चलता है, और इनका जो दूध वगैरह बेच के इनका जो है आर्थिक जीवन चलाते हैं। आगे है सामाजिक सांस्कृतिक संगठन। तो क्या इसमें अर्धगोलाकार झोपड़ियों में रहते हैं। सरल जीवन और विशिष्ट पारंपरिक पोशाक इनकी सांस्कृतिक पहचान है। तो इनका जो झोपड़ी होता है वो अर्धगोलाकार होता है, और इनका जो पोशाक होता है वो पारंपरिक होता है, और सांस्कृतिक पहचान इनकी जो होती है वो मजबूत होती है, विशिष्ट होती है। आगे है नागा जनजाति। पांचवा क्या है, नागा जनजाति। क्या इसमें, तो भौगोलिक वितरण में क्या है, नागा से नागालैंड, नागा से क्या याद रखिएगा, नागालैंड। तो नागा जनजाति जो है नागालैंड तथा उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। आर्थिक गतिविधि में झूम खेती, जो पहाड़ी खेती के नाम से भी जाना जाता है, और हम लोग इसको घुमंतु कृषि और स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो झूम खेती, शिकार और हस्तलिप कार्य प्रमुख है, यानी कि यहाँ का जो कार्य है वो झूम खेती और शिकार और हस्तलिप वगैरह यहाँ पे इनका आर्थिक गति, यानी कि आर्थिक गतिविधि इनका यही है, ठीक है। आगे है सामाजिक सांस्कृतिक संगठन। तो इसमें क्या है, गाँव आधारित समाज होता है, रंगीन पोशाक होता है, लोक नृत्य और त्यौहार इनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आगे है छठा कुकी जनजाति, लास्ट है छठा कुकी जनजाति। तो कुकी जनजाति में क्या, भौगोलिक वितरण क्या है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि जो पूर्वी साइड का जो राज्य है। आगे है आर्थिक गतिविधि में इनका क्या है, तो झूम खेती, पशुपालन और बांस से बनने वाले हस्तलिप कार्य करते हैं। जो बांस से जो बनता है, टोकरी बनता है, पंखा बनता है, ये सभी कार्य को वो करते हैं। आगे है सामाजिक सांस्कृतिक संगठन। तो क्या है, कबीलाई व्यवस्था पाई जाती है, यानी कबीला वाला व्यवस्था यहाँ पाई जाती है। प्रमुख गांव का नेतृत्व करता है, जो वहाँ का हेड होता है वो प्रमुख होता है, वो गांव का नेतृत्व करता है। पारंपरिक रीति रिवाजों और त्योहारों का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पे पारंपरिक रीति रिवाज होते हैं और त्योहारों का विशेष महत्व होता है। तो ये हमारा हो गया जनजातियों के बारे में, भारत के प्रमुख जनजाति के बारे में, ठीक है। तो आगे हम लोग जानेंगे निष्कर्ष के बारे में। तो निष्कर्ष क्या है, भारत की जनजातियां देश की सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण भाग है। इनका जीवन जंगल, पहाड़ और प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं के कारण इनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, लेकिन अपनी परंपराओं और संस्कृति को बचाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और आप लोगों के लिए यूज़फुल भी रहा हो। और किसी प्रकार की कोई गलती वगैरह, कोई मिस्टेक वगैरह अगर मेरे से होता है तो माफ़ी चाहेंगे, माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।